नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आता पाहूया हॅलोजन एक्सचेंज मेथड म्हणजे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड बाय हॅलोजन एक्सचेंज मेथड. हॅलोजन एक्सचेंज मेथडच्या आधारे आपण अल्किल हलाइड कशा पद्धतीने बनवू शकतो त्या संदर्भात पाहूया, किंवा यालाच दुसरं नाव आहे क्लोरो अल्केन्स आणि ब्रोमो अल्केन्स यांच्या रिॲक्शनपासून आपण अल्किल हलाइड कशा पद्धतीने बनवू शकतो ते आपण इथं पाहणार आहोत. मित्रांनो, या चॅनलवर आपण प्रथमच असाल तर लागली चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन ॲक्टिवेट करा आणि येणारे व्हिडिओज तुम्ही निश्चितच पाहत राहा. कारण का अशाच पद्धतीने 10वी 11वी 12वी तसेच 9वीचे सुद्धा व्हिडिओज मी या चॅनलवर अपलोड करत असतो. ओके, तर चला पाहूया आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइडमध्ये ही एक महत्त्वाची रिॲक्शन आहे. प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड ही आपली एक प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड ही रिॲक्शन आहे आणि यांच्या आधारे आपण अल्किल हलाइड कशा पद्धतीने बनवू शकतो. कोणाच्या आधारे? हॅलोजन एक्सचेंज मेथड. हॅलोजन एक्सचेंज मेथड आहे. ओके, जे विद्यार्थी सध्याला लाईव्ह आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी कॉमेंट करा आणि आपण सर्वांनी लिहून घेत चला. आपण सर्वजण मेरे साथ लिखते रहिए आप सब बच्चे. अगर आप लिखोगे तो आपका स्टडी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा. ओके, तो चलो आगे की रिएक्शन में क्या है देखो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. तो देखो RX इज दी अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड. दिस इज दी RCl. हैलोजन एक्सचेंज मेथड. हैलोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं हम, यानी कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के जगह ब्रोमीन वगैरह इस तरह से हम उसका इंटरचेंज करते हैं. ओके, क्लोरो अल्केन्स एंड ब्रोमो अल्केन्स. तो किस तरह से देखो, इस तरह से ये RX है और सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है. तो X निकल कर इसके जगह यहाँ I आ जाता है, यानी कि आयोडीन आ जाता है. तो इसकी जो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्किल हलाइड. और जो भी कुछ फाइनल कंपाउंड बनने वाला है वो भी अल्किल हलाइड ही रहता है, लेकिन हैलोजन का इंटरचेंज हो जाता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है, हैलोजन बदल जाता है. तो देखो इस तरह से ये जो X है ये X निकल कर इसके जगह I आ जाता है और ये रिएक्शन होती है एसीटोन के प्रेजेंस में. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिफ्लक्स कहते हैं. रिफ्लक्स बोले तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसकी हीटिंग दी गई होती है, ज़्यादा हीटिंग दी गई होती है. ओके, तो देन RX है, देखो अल्किल आयोडाइड RX प्लस ये क्या हुआ, ये I इसके जगह यहाँ अटैचमेंट होता है, बराबर है. और ये जो X है और ये दोनों एक जगह आके इस तरह से सोडियम हलाइड तैयार हो जाता है और ये रहा अल्किल आयोडाइड. इस तरह से अल्किल आयोडाइड. ये हुआ एक सैंपल रिएक्शन, यानी कि जनरल रिएक्शन होगी. अभी हम देखते हैं डिटेल में ये रिएक्शन देखते हैं इसके. तो डिटेल में क्या है, फ्लोरो एंड आयोडो अल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन. यानी कि फ्लोरो एंड आयोडो अल्केन्स एंड आयोडो अल्केन्स हम डायरेक्टली बना नहीं सकते, क्योंकि फ्लोरीन एक विगरसली रिएक्शन करता है, उसकी बहुत फास्ट रिएक्शन होती है दूसरे के साथ, इसलिए इसकी रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, यानी कि इसकी रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है और बहुत जल्दी रिएक्शन होती है और एक स्फोट भी होने की चांसेस होते हैं, एक्सप्लोजन. तो इसीलिए ये डायरेक्टली बनाना बहुत ही रिस्क का काम है. यानी कि फ्लोरो एंड आयोडो अल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन की मेथड से इसे नहीं बनाया जाता. फॉर प्रिपेयरिंग फ्लोरो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, फॉर प्रिपेयरिंग किसका, फॉर प्रिपेयरिंग फ्लोरो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, फ्लोरो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन जनरली हैलोजन एक्सचेंज मेथड इज यूज्ड. कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है. सच मेथड आर डिस्क्राइब्ड एज, कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हैलोजन एक्सचेंज किया जाता है. और इसीलिए ये जो हमारे जो बुक में जो हेडिंग दी गई है आपको, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यही आपको दी गई है और इसी मेथड से हम अल्किल हलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं एक्सचेंज करके.
ये देखो प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन्स। तो आयोडो अल्केन का हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो आयोडो अल्केन का एकदम सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। अभी अभी तो आपने तो देखी है, सैंपल एग्जांपल तो मैंने दिया है आपको जनरल रिएक्शन। तो ये देखो इस तरह से एन आयोडो अल्केन इज ऑफन प्रिपेयर्ड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ब्रोमो और क्लोरो अल्केन्स, करस्पॉन्डिंग ब्रोमो और क्लोरो अल्केन्स। और एक बार देखो एन आयोडो अल्केन्स इज ऑफन प्रिपेयर्ड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ब्रोमो और क्लोरो अल्केन्स, उसके करस्पॉन्डिंग ब्रोमो और क्लोरो अल्केन का इस्तेमाल किया जाता है बाय ट्रीटिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ अभी अभी मैंने आपको दिया था NaI के साथ, यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ उसका जो कुछ भी एक करस्पॉन्डिंग अल्केन होता है उसके साथ उसकी रिएक्शन की जाती है, और रिएक्शन करने के बाद आपको ये कंपाउंड आपको फाइनली रिएक्शन मिल जाती है। कैसा है देखो, द क्लोरीन और ब्रोमीन ऑफ द हेलो अल्केन्स इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम्स इन दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार क्लोरीन और ब्रोमीन एटम ऑफ द हेलो अल्केन्स इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम्स इन दिस रिएक्शन, इसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, रिप्लेसमेंट बोले तो एक्सचेंज होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फिल्किंस्टन्स रिएक्शन, ऐसे बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिल्किंस्टन्स रिएक्शन ऐसा भी कहा जाता है। दिस रिएक्शन गिव्स द बेस्ट रिजल्ट विद द प्राइमरी हालाइड्स, प्राइमरी हालाइड के साथ इसकी रिएक्शन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये देखो RX है, RX बोले तो अल्किल हालाइड है, अल्किल हालाइड जो कि अभी अभी हमने रिएक्शन देखी है, इसके साथ सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन की जाती है। सोडियम आयोडाइड के ट्रीटमेंट करने के बाद ये बनता है एसीटोन, यानी कि रिफ्लक्स एसीटोन रिफ्लक्स बोले तो ज़्यादा टाइमिंग इसकी हीट दी जाती है, थोड़ा देर के लिए इसे हीटिंग दिया जाता है। ओके, एंड देन दिस इज दी RX, दिस वन इज दी अल्किल आयोडाइड, RI बन जाता है। किस तरह से, ये देखो I यहाँ अटैच होता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है और फाइनल कंपाउंड बनता है RI, दिस इज दी अल्किल आयोडाइड होता है, और दिस इज दी X एंड दिस इज दी Na, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारा बन जाता है वो रहता है NaX, सोडियम हालाइड। ओके, तो सोडियम हालाइड इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है। तो फाइनली क्या रहेगा आगे का बिट, देखो इस तरह से मैंने ये सोडियम किस तरह से अल्किल आयोडाइड किस तरह से बनाया जाता है इसकी रिएक्शन मैंने अभी आपको दी है, और एक बार बता देता हूँ। दिस इज द अल्किल हालाइड X, दिस इज द Cl और Br होगा, लेकिन फ्लोरीन का हम जल्दी से उसकी रिएक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद एक एग्जाम्पल, ये हुआ जनरल रिएक्शन मैंने आपको दे दी है, लेकिन यहाँ जो मैं आपके अभी दे रहा हूँ CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl, यानी कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथिल क्लोराइड कंपाउंड है, और एथिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करने के बाद आपको ये उसी तरह से, ये देखो ये आयोडीन इधर जाता है और ये क्लोरीन सोडियम के साथ आ जाता है, और सोडियम के साथ आने के बाद ये देखो इस तरह से इसकी रिएक्शन बन जाती है। ये देखो CH3CH2 और ये आयोडीन है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये देखो इस तरह से CH3CH2I ये कंपाउंड बनता है, और इथिल आयोडाइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ का। ओके, और इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है, ये साइड प्रोडक्ट होता है क्लोरीन और सोडियम, दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड तैयार होता है, इस तरह से इसका ये फाइनल कंपाउंड है, दिस इज द फाइनल कंपाउंड। ओके, देन आगे का बिट क्या है देखो, देन द सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड आर लेस सोल्यूबल इन एसीटोन, ये क्या है, लेस सोल्यूबल है एसीटोन में। ओके, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड आर लेस सोल्यूबल इन एसीटोन, लेस सोल्यूबल इन एसीटोन, एसीटोन में इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम है। ओके, देन सोडियम आयोडाइड, सो दे आर प्रिसिपिटेट फ्रॉम सोल्यूशन, इसका प्रिसिपिटेशन तैयार होता है, एंड दस द प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड रिएक्शन टू ऑकर, जो प्रिवेंट यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन जो इसके होते हैं ये प्रिवेंट हो जाते हैं। प्रिवेंट बोले तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जो कंपाउंड यानी कि वो वही रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। और एक बार द सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड आर
less soluble in acetone than sodium iodide. Okay, so they precipitate from solution, thus preventing the backward reaction to occur. बैकवर्ड रिएक्शन इसकी नहीं होती। इस तरह से हमने एक्सचेंज ऑफ सोडियम का, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन का किस तरह से किया जाता है, इस तरह से हमने यहाँ देखा है। यानी कि सोडियम की जगह क्लोरीन आता है, क्लोरीन की जगह सोडियम आता है और ये एक्सचेंज हो जाता है। ओके, देन आगे की रिएक्शन क्या है, देखो, द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। डायरेक्टली रिएक्शन होती नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। हमारे बोर्ड के बुक में क्या कहा है, सेपरेट फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ तो एक डिफरेंट प्रोसेस वगैरह कहा गया है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देने वाला हूँ, जो कि स्टेटमेंट है। द फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग और क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन्स विद द मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, COF3 एंड SbF3। ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसके साथ फ्लोरीन की अटैचमेंट होती है और फ्लोरीन के अटैचमेंट होने के बाद ये फाइनल कंपाउंड इस तरह से बना लेते हैं। तो क्या है, ये तो डायरेक्टली प्रिपरेशन नहीं होता। द फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ, कैन बी हीटिंग अ क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन्स विथ अ मेटालिक फ्लोराइड, सच अ सिल्वर फ्लोराइड जो AgF होता है, सिल्वर फ्लोराइड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द मर्क्यूरिक फ्लोराइड, ओके, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। ये जो कंपाउंड होते हैं ये बाद में एक फाइनल रिएक्शन अपने बना लेते हैं। तो देखो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो क्या है, देखो, CH3Br कंपाउंड है हमारा, CH3Br है, ओके, CH3Br। अगर ये CH3Br कंपाउंड है तो इसके साथ ये, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द ब्रोमो इथेन है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमो इथेन। और ये ब्रोमो इथेन की रिएक्शन आगे किसके साथ हो रही है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ होती है, इस तरह से। ओके, AgF के साथ रिएक्शन होती है। तो यहां क्या होता है, यहां से F निकल के इधर Br की जगह आता है और ये ब्रोमीन निकल के इधर सिल्वर के साथ आकर ये फाइनल कंपाउंड हमारा बनता है। ओके, इस तरह से देखो, देन CH3F, दिस इज द फ्लोरोमीथेन, ये फ्लोरोमीथेन बनता है, दिस इज द फ्लोरोमीथेन। और ये फाइनल कंपाउंड हमारा AgBr, यानी कि सिल्वर AgBr, यानी कि AgBr, ये फाइनल कंपाउंड मिलता है। यानी कि ये जो फ्लोरीन होता है ये मीथेन के ऊपर मेथिल ग्रुप के ऊपर जाता है और ये जो सिल्वर और ब्रोमीन दोनों एक जगह आके इस तरह से कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड तैयार होता है। और जो कुछ भी ये फाइनल कंपाउंड हमारा मिलता है उसे कहते हैं हम फ्लोरोमीथेन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्लोरोमीथेन है। ओके, देन आगे का देखो, फॉर डाई और ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स, डाई और ट्राई बोले तो, डाई बोले तो 2 हेलोजन आइटम्स और ट्राई बोले तो 3 हेलोजन आइटम्स जिसमें मिक्स होते हैं। डाई और ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स विथ हेलोजन आइटम्स ऑन द सेम कार्बन आइटम, हेलोजन आइटम्स ऑफ द सेम कार्बन आइटम इन द अल्किन, कॉमनली SbE3 और COF3 इज यूज्ड। इसके जगह कंपाउंड तैयार करने के लिए, डाई ट्राई के लिए इस तरह से ये एलिमेंट का इस्तेमाल, ये कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, CH3 CCl2 CH3, यानी कि जो कंपाउंड है अभी जो आप यहां देख रहे हैं ये कंपाउंड इस तरह से CH3, ओके, और ये Cl और इधर एक Cl है और इसके ऊपर दूसरा एक CH3, इस तरह से कंपाउंड, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन की अटैचमेंट होती है। और देखो, द 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। और एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड जो मैं आगे आपको यहां दे रहा हूं, दिस इज द एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, SbF3, इसे हम एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड कहते हैं। ओके, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, दिस इज द एंटीमनी फ्लोराइड होता है। ओके, एंड देन आगे का कंपाउंड क्या है, देखो, दिस वन इज द हीटिंग, यानी कि इसे हीटिंग दे देते हैं। हीटिंग देने के बाद ये फाइनल कंपाउंड इस तरह से बनता है, 3CH3CF2CH3। कंपाउंड क्या है, 3CH3, यानी कि ये जो है 3CH3 और ये जो Cl2 है, Cl2 की जगह ये F3 निकल के यहां से F2
इसके जगह आ जाता है और जो फाइनल हमारा कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन। 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन हमारा कंपाउंड बन जाता है। और इसके बाद जो आगे का जो कंपाउंड होता है, दिस वन इज दी 2SbCl3। 2SbCl3 यानी कि इस तरह से एंटीमनी क्लोराइड तैयार हो जाता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड तैयार बन जाता है। यानी कि यहां 3 क्लोरीन की अटैचमेंट एंटीमनी के ऊपर होती है और इस तरह से आपको यह फाइनल रिएक्शन यहां देखने को मिलती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि आपको यहां प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, फ्लोरो डेरिवेटिव्स किस तरह से तैयार किए जाता है और किस तरह से इसकी रिएक्शन कैरी होती है, ये अभी हमने यहां देखा है। आगे की जो रिएक्शन है हमारी फ्लोरो डेरिवेटिव्स हमने बहुत अच्छी तरह से आपको यहां बना के दी है। ओके, और आगे का जो बीट है, ये बीट अभी हम यहां देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारे बुक में 4th टाइप का प्रिपरेशन है, 4th टाइप का प्रिपरेशन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रो और दूसरा फिलिक है, इलेक्ट्रो एंड फिलिक। देखो, अरिल क्लोराइड, ओके, एंड ब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया जाता है। इस तरह से ये बेंजीन है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। देखो, द अरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया जाता है एंड इट्स डेरिवेटिव्स थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका हो जाता है। अब देखो, इट में बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज द इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफिलिक बोले तो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफिलिक बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक तो नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग है वो। इलेक्ट्रॉन लविंग बोले तो इसका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक टाइप का अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन लविंग मींस दैट कैन शोज द अट्रैक्शन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब यहां कह रहे हैं। इट मे बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और ये जो रिएक्शन होती है तो ये कहां होती है, इट मे बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन डार्क एट रूम टेम्परेचर पे, डार्क रूम में ये रिएक्शन होती है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल लेविस एसिड कैटालिस्ट लाइक Fe and FeCl3 म्हणजे Fe and FeCl3, ये Fe लाइक द Fe और Fe फ्लोरो ट्राइक्लोरो, और इस तरह से अनहाइड्रस AlCl3 आपको देखने को मिलता है, ये कंपाउंड बन जाता है आगे। तो किस तरह, इट में बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, डार्क रूम में रिएक्शन कैरी आउट की जाती है और जो कुछ भी टेम्परेचर होता है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल लेविस एसिड कैटालिस्ट। सूटेबल लेविस एसिड कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और वो कौन है, लाइक द Fe और FeCl3 और अनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अनहाइड्रस। इस तरह से ये रिएजेंट का इस तरह यहाँ इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन कंडीशन में। और जो आगे को जो रिएक्शन आपको जो देखने को मिलती है वही रिएक्शन इस तरह से होती है। CH3, ये देखो CH3 और ये डैश, दिस वन इज द CH3, दिस इज, और ये Br2। और यहाँ क्या होता है आपको तो मैंने इसके पहले आपको बता दिया है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाता है इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे अटैच होने के बाद यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक ब्रोमीन दोनों मिलके एक नया फॉर्म होता है। ओके, Fe, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। और ये रिएक्शन जब कैरी होता है तो इस वक्त ये देखो मैं अभी आपको यहां बता रहा हूं, तो इस तरह से ये जो Br2 है, ओके, और ये ऑर्थोब्रोमोटुलिन कंपाउंड तैयार होता है, ऑर्थोब्रोमो प्यारा ब्रोमोटुलिन इज ऑब्टेन। कौन से देखो, when the toluene is brominated in presence of iron, टुलिन इज ब्रोमिनेटेड बोले तो इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की जाती है, ब्रोमिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयर्न, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, एक दोन्हीचं मिक्सचर मिळतं आपल्याला, दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मिळत असतं, दोन्हीचं मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो अँड पॅराब्रोमोटुलिन इज ऑब्टेन, ऑर्थो अँड पॅराब्रोमोटुलिन इज प्रिपेअर्ड।
ऑर्थो आणि पॅरा ब्रोमोटुलिनची या ठिकाणी प्रिपरेशन होत असते, म्हणून याला आपण ऑर्थो ब्रोमोटुलिन म्हणतो किंवा पॅरा ब्रोमोटुलिन असं सुद्धा आपण याला इथे म्हणत असतो. ओके, आता आपण पुढची रिॲक्शन यामध्ये पाहूया. आता काय सांगितलं यामध्ये, या पद्धती रिॲक्शन तर तुम्हाला सांगितलं अशा पद्धतीचे दोन्हीचं मिक्सिंग होत असतं आणि मिक्सिंग होऊन अशा पद्धतीचा एक फायनल कंपाऊंड आपल्याला इथे मिळत असतो आणि याचे बारकावे तुम्हाला 11वीमध्ये आहेत. ओके, आणि काही नेक्स्ट रिॲक्शनमध्ये मी स्पेशली तुम्हाला देणार आहे, थोडंसं बारकाव्यामध्ये, थोडंसं डीपमध्ये आणखी. द ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल. और क्या है देखो, द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विथ आयोडीन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल. ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल बोले तो अगेन एंड अगेन, दैट प्रोसेस विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल. ओके, इन दिस केस यूज ऑफ HNO3 and HiO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ओके, और इस तरह से अगर इनका जो अगर रिएक्शन हम करते हैं तो रिमूव द HI बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2. यहाँ का रिमूवल ऑफ HI का रिमूव होता है. और जो कंपाउंड आप यहां देख रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है. इन दिस केस यूज ऑफ HNO3 ओके एंड HiO4 रिमूव द HI बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 12, ऑक्सीडेशन ऑफ 12 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. देन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द राइट. कौन से डायरेक्शन को शिफ्ट होता है, राइट साइड को शिफ्ट होता है. एंड आयोडो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एंड आयोडो प्रोडक्ट आपको फाइनली आयोडो प्रोडक्ट यहां देखने को मिलता है. दिस F2 बीइंग हाईली रिएक्टिव, F2 फ्लोरीन जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, फ्लोरीन इट इज अ व्हेरी हाईली रिएक्टिव, याची प्रचंड प्रमाणामध्ये रिएक्शन होत असते. हाईली रिएक्टिव फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और फ्लोरो कंपाउंड इसी मेथड के साथ हम बना नहीं सकते. और बघा इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द राइट अँड आयोडो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. आयोडो प्रोडक्ट आपण या ठिकाणी तयारी करू शकतो किंवा आपण त्यांना बनवू शकतो. देन द F2 बीइंग हाईली रिएक्टिव, F2 बीइंग हाईली रिएक्टिव वो बहुत ही रिएक्टिव होता है. फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते. ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, जो आगे का जो पॉइंट है इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको बाद में बताने वाला हूं. तो वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन. चलो सैंडमेयर्स रिएक्शन लिख लो. सैंडमेयर्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है आगे की, सैंडमेयर्स रिएक्शन. सैंडमेयर्स रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन. तो सैंडमेयर्स रिएक्शन लिख लो. तो सैंडमेयर्स रिएक्शन अरील हलाइड आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड. अरील हलाइड्स हम क्या बनाते हैं यहाँ, अरील हलाइड्स आर मोस्ट प्रिपेयर्डली कॉमन. ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. अरील हलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डाइजोनियम साल्ट. नाइट्रोजन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, इसकी स्पेशल रिएक्शन मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बीट आपको बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में ही आया होगा. अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं. ओके, कौन कौन बच्चे हैं, चलो डाउट है क्या किसी को, चलो जल्दी 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 बताओ. चलो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सब बच्चे. ओके, सब बच्चे कमेंट करके बता दीजिए. डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन में स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ले लेता हूं. यहाँ हमारे बुक में बहुत ही एक शॉर्ट दिया है, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन आगे मैं आपको डिटेल में लेने वाला हूँ डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन. ओके, चला अलीशा मुलानी, माधुरी खापड़े, ओके, उसके बाद सुमित कदम, श्रेया बोंडारे,
श्रेया बोंडारे बहुत दिनों के बाद आ गई है, तुम बहुत दिनों के बाद. ओके, दुर्बुले. ओके, अलिशा मुलानी. चला, काही अडचण आहे का तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगा, यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का? इफ यू मे हॅव एनी डिफिकल्टी यू कमेंट हिअर नाउ, कमेंट नाउ. नाही का काही कोणाची कमेंट वगैरे नाहीये. ओके, तर या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो, कारण काय एक एक कन्सेप्ट घेणार आहे. भले मोठे व्हिडिओ जर बनवले तर थोडासा प्रॉब्लेम येत आहे, म्हणून आपण छोटे व्हिडिओ आपण यांचे बनवणार आहोत. एका बीटनुसार एक 2-2, 3-3 रिॲक्शन, 2-2, 3-3 रिॲक्शनचे व्हिडिओज आपले राहत असतील. काही शंका असेल ओके, तर आपण निश्चितच कमेंट करा. व्हिडिओला लाईक केलं नसेल लाईक करा. आपल्या मित्रांपर्यंत चॅनलची लिंक मात्र पोहोचवायला आपण मुळीच विसरू नका. ओके, तर या व्हिडिओसाठी आपण इथेच थांबूया मित्रांनो. पुढील व्हिडिओसाठी आपण लागलीच भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद जय भारत. लेकिन शाम के बैच को आप जल्दी मिल सकते, शाम के बैच को आज से. ओके, चलो ठहरते हैं. जय हिंद जय भारत.